गर्मी लग रही। चार रेशियो डिस्कस हो गए थे। हाँ भाई, कौन कौन से चार रेशियो डिस्कस हो गए थे? उसमें से कौन कौन से तीन सेम आए थे? डिफरेंट कौन सा आया था? मास रेशियो में क्या खास बात? क्या बात तो मुझ में जो है, मास रेशियो में कुछ बात बताई थी खास? क्या बताई थी? ये ढंग का सवाल चेक कर लें। अच्छा, ये नहीं हुआ था। मास रेशियो में खास बात यह थी कि तीर की इस तरफ और तीर की उस तरफ मास बैलेंस था। 15 नंबर तक डन था, चेक कर लो। 16 नंबर पे आओ, 10 सेकंड सवाल नोट। पेन तैयार करके रखा करो एकदम। लड़ाई चालू होगी, तुम हथियार ही निकाल पाए अभी तक हैं? मारे जाओगे। और बहुत देर पहले अगर तैयार रहोगे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि थक जाओगे। समझ रहे हैं? तो 4-5 मिनट पहले तैयार हो जाया करिए खेल के लिए। 16 नंबर लगाइए इसी बात पे। भाई क्या लाया पॉलिथीन में? तगड़ी चीज है कुछ? काली पॉलिथीन में लाया भाई कुछ? मतलब रखना भी चाहता और बताना भी नहीं चाहता किसी को, ऐसी कुछ सामग्री हो सकती है। बताइए क्या आंसर आएगा? इज अ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दे, 22,400 से डिवाइड कर दे। लिक्विड भी है ना, कई बुद्धिजीवी ने इसमें 22,400 डिवाइड कर दिया होगा। तो 22,400 नहीं डिवाइड करना है, लिक्विड है। लिक्विड है तो एसटीपी देख के पगलाना नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब H2O लिक्विड अगर आपको दिया हुआ है तो 1 ml है आपके पास, कौन? H2O लिक्विड। मास इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बताओ वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी लगभग लगभग 1 ग्राम पर ml के आसपास ही है। तो ये करीब करीब बन जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में अभी तो देखिए कहीं पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, होना भी नहीं। लिक्विड के ऊपर थोड़ी लगा दोगे। तो मोल कितने आ जाएंगे बताओ? 1/18 मोल किसके? इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें? एन ए। 1 मोल समथिंग में एन ए समथिंग, मॉलिक्यूल पूछा ना, तो 1/18 इंटू एन ए, ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल्स किसके? खींचो। तो इसमें कहीं भी पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल लिक्विड में नहीं करना है। तो 22,400 वगैरह कब डिवाइड करते हैं? जब आइडियल गैस का सवाल हो, लिक्विड में सॉलिड में नहीं करना। चलिए बढ़े आगे। पानी नहीं गिरा रखा, क्या मचा रखा? सो हाइजीनिक नहीं क्या? सफाई पसंद व्यक्तियों काफी। दूसरी स्लाइड का है पता है, मैंने डाली ये। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नोट करिए जल्दी से। सबसे पहला काम सवाल नोट किया करो 10 सेकंड में ऑप्शन के साथ।
ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिले किसी को यहां? एक के 720 भी आए तो उसकी रैंक 1 कब से कब मानी जाएगी? अब वो ऐसे लिखेगा रैंक 1 फ्रॉम 4 जून टू 13 जून। जैसे आदमी उम्र लिखता है ना अपनी, भाई कभी तो रैंक 1 रहा ना, तो अपने उसमें लिखेगा रैंक 1 4 जून टू 13 जून। रिज्यूम में लिखने को हो गया ना? हाँ बताओ क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है? दूसरा। ठीक है, चेक करिए कितने लोग आंसर आ गया दूसरा। और भाई साहब देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है। किसका? 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखो, CaCO3 है, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या होगा, ये सॉलिड है तो ये बनेगा और CO2 गैसियस निकल जाएगा। तो इतना सबको समझ में आना चाहिए, उसने खुद ही बताया कि CaO बताओ कितना बनेगा, तो इतना कॉमन सेंस तो लगा लेंगे ना, CO2 निकल गई होगी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक कर लो, कुछ बैलेंस करना ही नहीं, 1-1 लगा हुआ है, सब बैलेंस से चेक करो। अब आगे बढ़िए, किन दो व्यक्तियों में आपको कनेक्शन साबित करना है, इन दोनों में CO2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि दिया क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, पूछा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CO2 के बारे में कोई डिस्कशन तो अपने को करना नहीं है। तो बताइए क्या लिखें सीधे, 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करते हैं तो क्या मिलता है बताओ, 1 मोल मिलता है, किसका, CaO का। ये कौन सा रेशियो हुआ, मोलर रेशियो। इसको मास रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की 1 मोल का मास कितना, बता चुके मेरे ख्याल से पहले भी, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, देख लें एक बार कैलकुलेशन, तो 40 12 48, 1 मोल का मास 100 ग्राम। तो बताइए कि 1 मोल का मास यहां 100 ग्राम लिखने चलेगा, इसके 1 मोल का मास बताओ, कैल्शियम का 40, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन 16, 56। ठीक है, तो बताइए यहां पे 56 ग्राम लिखते हैं, ये भी चलेगा। तो ये कौन सा रेशियो आ गया, मास रेशियो। तो सवाल को किसमें से किसमें कन्वर्ट कर लिया पहले, ये देखिए सवाल किसमें चल रहा था, पहले मोलर रेशियो में चल रहा था, फिर हम सवाल को किस पे ले आए, क्यों मास पे क्यों ले आए, क्योंकि रिलेशन मास का पूछा हुआ, मास दिया है मास पूछा है। बताओ 100 ग्राम से कितना मिलता है, 56, तो फिर क्या पूछा गया, 5 ग्राम से कितना मिलेगा, निकाल लोगे, यूनिटी में तो निकालो, बहुत मासूम हो, तो 100 ग्राम से इतना मिलता है तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 56/100 बराबर, तो 5 ग्राम से कितना मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 56/100 इंटू 5, ये आंसर है। थोड़ा सॉल्व करो इसको, 5 से 100 काट दो, 20, 56/20, 56/20 मतलब 56 का 2 डिवाइड करो 28, 10 और डिवाइड करो 2.8, ये आंसर। खींचे, एकदम आराम आराम सारे स्टेप लिखे हुए हैं, देख लें। रिकॉर्डिंग अब सबको मिल रही होगी मेरे ख्याल से, अरे मिल रही है, कोई ऐसा जो अभी रिकॉर्डिंग ना देख पा रहा हो, मान लो देखने का मन हो उसका, तो क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या इतना टाइम लगाएंगे वहां पेपर में आप, आइए जे समझे क्या कहता है, नोट कर लिया अभी, पहले क्या किया, मोलर रेशियो पे आए, फिर किस पे आ गए, मास रेशियो पे, फिर क्या है, बस 100 ग्राम से 56 मिलता है तो 1 से कितना, 5 से कितना, खत्म, यूनिटरी मेथड चल रहा है, 100 रुपए में इतनी टॉफी तो 1 रुपए में इतनी टॉफी, सिंपल। चले भाई, जे क्या कहता है देखें, इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें, आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए सबसे पहले तो, CaCO3 CaO CO2, उसके बाद बताओ, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप बैलेंस है, ठीक है। तो बताओ इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में कनेक्टेड है, ये तो दिख ही रहा है ना, ये लिखने की क्या जरूरत है, हर बात थोड़ी लिखने वाली है। तो बताइए इसके 1 मोल से क्या मिलता है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल
कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है, ठीक है। अब इसके 1 मोल का सीधे मास लिख दें, कितना होगा 1 मोल का मास? 100 ग्राम। अब ये करते करते थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ इसके 1 मोल का मास कितना? 40 + 16 56 ग्राम। एक लाइन में आप यहां पहुंच सकते हैं। फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर ये वाली पार्टी 100 नहीं 5 होती तो ये कितनी होती? यही सवाल है। क्या एक रेशियो सेट हो चुका है? अब बस 100 को क्या बनाना है? 100 को 5 कैसे बनाओगे? इसमें 20 डिवाइड कर दें। हेलो, जो इधर करोगे वो इधर भी करोगे, रेशियो ही तो है। चक्रीय आंसर आ चुका। कहां है आंसर? कहां? यही है, पहचानो। उधर देखो 5 बन गया, तो इधर जो बना वो आंसर है। और ठीक है क्या? 56/2 कितना होता है? 28। 10 और डिवाइड कर दो, 2.8। ठीक है। तो क्या एक लाइन में प्रश्न खत्म हो सकता है थोड़ा सा दिमाग चलाए तो इतना लिखना नहीं होता है कि इसके इतने गए और उसके उतने बने। सारा कॉन्सेप्ट किसका है? रेशियो का। पहले क्या सेट करेंगे? सबसे पहले एक रेशियो, उसके बाद उस रेशियो को क्या करेंगे? चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। रेशियो बदलना नहीं है, रेशियो तो वही रहेगा, मॉडिफाई करना है। तो 100 को बस क्या बना लिया मैंने? 5। और देख लें, अगर आपको ऐसे नहीं चमकता तो ऐसे देख लें। बताओ ये वाली पार्टी कितनी? 100। तो वो वाली कितनी? ये वाली 100, तो वो वाली 56। मास मास का रेशियो है। 100 वाली को 10 बना लो। देखो ये 10, तो वो कितनी? 5.6। रेशियो ही तो है। फिर कितना बनाना है? आधा कर दो। ये 5, तो उसका आधा कर दो, रेशियो ही तो है। समझ पा रहे हैं? 3 लाइनों में प्रश्न खत्म हो जाता है। खींचते जाए। कुल मिला के रेशियो सेट करना है, फिर उसको मॉडिफाई करना है। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। लगाओ भी फटाफट। है किसी का? कितनों का आ गया? कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कितने लोग आ गया भाई? चलो देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। रिएक्शन लिखे। आपको स्टोइकियोमेट्री में बताया क्या था? 3 स्टेप थे। पहला काम क्या था बताओ? रिएक्शन लिखना, तो रिएक्शन लिख लो। दूसरा काम क्या था? उसको बैलेंस करना, तो बैलेंस तो पहले से ही है। 1 1 1। आगे बढ़ो। सेम रिएक्शन है, बस कुछ नई बात पूछ रहा। कह रहा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप लेते हैं तो उससे एनटीपी पे कितना वॉल्यूम मिलेगा? किसका? CO2 का। तो इस बार मास को वॉल्यूम से कनेक्ट कर रहा है वो। तो आप देखें जरा ध्यान से, 1 मोल अगर इसका लेते हैं तो CO2 कितनी मिलती है? इस बार कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि किसका डेटा दिया है और किसका पूछा है? कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है और किसका पूछा है? दो ही पे फोकस करना है। ठीक है, शुरू करें। बताएं सबसे पहले इसका अगर 1 मोल जाता है 1 मोल CaCO3, तो बताओ यहां पे क्या बनता है? 1 मोल CO2। तो इसका मतलब जितने मोल CaCO3 जाएगा उतने मोल CO2 बनेगा। अगर 2 मोल जाएगा तो 2 मोल बनेगा, 3 जाएगा तो 3 बनेगा।
तो कितने मोल CaCO3 तुमने यहां लिया है, निकाल लो। कितने ग्राम लिया है? 5 ग्राम। तो बताएं 5 ग्राम अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आए हो तो क्या इसके मोल निकाल सकते हैं? 5/100 कर दो, तो क्या 1/20 मोल होगा इसके? और अगर इसके 1/20 मोल हो गए तो यहां पे 1/20 मोल टूट रहे हैं, इसका मतलब बराबर। तो बताओ यहां पे कितना बनेगा? 1/20 मोल बनेगा, 1:1 का रेशियो। और किस पे बना ये सब? एनटीपी पे। कौन है ये, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है? तो क्या एनटीपी पे 22.4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 22.4 मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया? वॉल्यूम किसका? CO2 का। प्रश्न पढ़ लें, यही पूछा गया। 22.4 में 2 डिवाइड करो, 11.2, 10 और डिवाइड करो, 1.12। खींचे। सब ठीक है? अगला चले, कोई और किसी को? तीन नंबर। तो जितने वेरिएशन के सवाल आप लगाएंगे तो दिमाग खुलता है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब आप कहानी पढ़ के नहीं बैठ सकते केवल। कहानी ज्यादा, एक दीदी के 720 कितने 335 आ रहे थे। असली खेल तो उसी ने किया है? बाकी सब तो साइड एक्टर है, किरदार में घुस गए मतलब। उसने 3 साल पहले कोरोना की वैक्सीन भी बनाई थी, जिसकी OMR शीट नहीं खराब निकली। प्रतिभाशाली लोग हैं काफी। बताओ भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितनों का आ गया? चौथा। चलिए देखें, सबसे पहले क्या करोगे? रिएक्शन लिखो, पहला काम तो तुरंत रिएक्शन लिखो। रिएक्शन सेम ही है, बार बार वही लिख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CO2, आगे बढ़ते जाइए, स्पीड में खत्म करें इस बार। बताओ किसका किसका रिलेशन पूछा गया? 5 मोल किसके हैं? CaCO3 के। तो CaCO3 और CO2 पे फोकस करो, बराबर। बताइए अगर इसका 1 मोल जाता है तो इसके कितने मोल बनते हैं? ठीक है, इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 1 मोल बनते हैं, तो 5 मोल जाने पे 5 मोल बनेंगे, सिंपल लॉजिक। तो इसके 5 मोल जाते हैं तो इसके 5 मोल बनेंगे। अब ये गैस है, एनटीपी पे लिया हुआ है इसको, तो एनटीपी पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 × 22 खींचे। सीधा सवाल है। चले भी अगला। 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 5 से 5 मोल मिलेंगे, 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। KClO3 कर लेना है, पोटेशियम क्लोरेट। रिएक्शन चेंज है इस बार, तो हर बार वही रिएक्शन थोड़ी आएगी।
आया? कितने लोग आ गया आंसर? कौन सा चेक करें? में 3.36। पोटेशियम क्लोराइड है तो रिएक्शन लिखो पहले तो। रिएक्शन बताओ कैसे आइडिया लगेगा? कई लोग कहते हैं रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी? सवाल पढ़ के, सवाल पढ़िए। पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया उसने? थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट किया होगा। हीट करने पे सबसे पहले क्या होगा? गैस निकल जाएगी कोई, तो ऑक्सीजन निकल गई होगी। कहने ऑक्सीजन निकली कैसे पता चला? उसने खुद पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ O2 कितना मिलेगा बताओ, तो ऑक्सीजन निकली होगी ना। और अगर ऑक्सीजन निकल गई तो बताओ बचा क्या फिर? KCl। ये रिएक्शन है, बैलेंस करो इसको। बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे? देखो, अगर आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मासूम है तो 3 और 2 देख लो। इधर ऑक्सीजन 2 जगह है, इधर 2 है उधर 3 है, तो 2 वाले में क्या कर लो? 3, और 3 वाले में क्या कर लो? ऑक्सीजन सेट हो गया। अरे ठीक है क्या? अब यहाँ 2 KCl है तो यहाँ 2 KCl, खत्म। चेक करें। अरे बराबर। रिएक्शन बैलेंस हो जाने के बाद अगला कार्यक्रम क्या करना है आपको? मोलर रेशियो चेक करिए। इसके 2 मोल जाते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनते हैं? 3। इन दोनों में कनेक्शन देखना है हमको, KCl पे ध्यान नहीं देना है। तो क्या लिखेंगे सीधे? इसके 2 मोल जाते हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं। ठीक है, तो अगर कल को इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 3/2 मोल बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिए? तो इसका अगर 0.1 मोल जाएगा तो 0.1 मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके बनेंगे 3/2 इंटू 0.1। चेक करो, आंसर कितना आ गया? 0.3/2 मोल। क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 0.3/2 ये तो मोल हो गया, इंटू क्या कर दो? 22.4। एनटीपी वगैरह दिया होगा, तो बताइए ये आ गया लीटर किसका? O2 का। इसको सॉल्व कर लो। 22.4 में 2 डिवाइड करो, कितना हो गया? 11.2। उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, 33.6। पॉइंट लगा दो डेसिमल, 3.36। क्लियर? कैलकुलेशन तो ध्यान से देखिए, दिख जाता है आराम से। ये तो काफी आसान है, कैलकुलेशन है भी नहीं ज्यादा। 22.4 में 2 डिवाइड करें, 11.2। 3 मल्टीप्लाई करें, 33.6। एक डेसिमल लगा दो, 3.36 लीटर। खींचे। क्या प्रश्न में आएगा वहां पे तो इतना लिखेंगे। वहां घटना स्थल पे क्या करना चाहिए वो देखें, नोट कर लें पहले इसको। क्योंकि भी आप पहली बार अगर मान लीजिए कोई प्रश्न लगा रहा है तो लिख लें एक बार। धीरे धीरे आपकी रफ्तार बढ़नी चाहिए थोड़ी। आप पेपर में आप ये सब करेंगे, इसके इतने जाते हैं फिर उसके 1 जाएंगे, तो आपको ले जाएगा थोड़ा सा, कहेगा ये एक बार 4th फ्लोर पे आइए। बराबर। देखिए क्या करना है वहां पे, जी क्या कहता है? रिएक्शन लिखने के बाद सब कुछ नजर आने लगता है। चेक करिए, रिएक्शन आप लिख लेंगे, आसान रिएक्शन है। इन दोनों में कनेक्शन साबित करना है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट बताओ। 2। इसका, तो अगर इसका 2 तो इसका 3, तो अगर इसका 1 तो इसका 3/2। ठीक है क्या? कौन सा रेशियो है? मोलर रेशियो। अब कहता है उसका 1 नहीं, उसका 0.1, तो मैंने कहा ठीक है। इसका 0.1 तो इसका 0.3/2। रेशियो ही तो है, एक डेसिमल उधर तो एक डेसिमल। क्या उसके 0.1 मोल तो इसके 0.3/2 मोल आ गए। अब बस इसमें 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसके लीटर आ गए, खत्म हो गया ये आंसर। तो क्या सवाल में 2-3 लाइनों से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये हर बार मैं बता रहा हूं आपको। तो रेशियो पे ध्यान दीजिए, उसको मॉडिफाई करते जाइए। ठीक है, तो पेपर में इतना ही लिखना है आपको।
क्या पता अगली बार से जो व्यक्ति पेपर में कम लिखे, साफ सुथरा पेपर थे, उसको ज्यादा नंबर मिले। ऐसा भी आ सकता है कुछ, कि मेरा पेपर साफ था, क्या मुझे 10 नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हैं? चले भाई, ये लीजिए। तो रेशियो चल रहा है, देखिए समझ में आई बात क्या हुआ? इसका 2 तो इसका 3, इसका 1 तो इसका 3/2, इसका 0.1 लगाया तो इसका 0.3/2, खत्म हो गया। चलो भाई अगला सवाल, 5 नंबर सवाल नोट करो जल्दी से। आया कौन सा? दूसरा। कितनों का गया? 80। बाकी लोग संघर्ष चल रहा है। सीधा सवाल है, रिएक्शन बहुत आसान सी है। देखिए पानी डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? O2 बना रहा है, साथ में H2 बना रहा होगा। तो रिएक्शन एकदम सस्ती सी है, H2O गिव्स H2 प्लस O2, बैलेंस कर लो इसको, 2H2O 2H2 1O2। चेक करें किसके बीच में कनेक्शन साबित करना है आपको? ऑक्सीजन के बीच में और पानी के बीच में, इन दोनों में कनेक्शन साबित करना है। कौन सा रिलेशन, मास मास का या मोल मोल का? मास मास का। मास दिया, मास पूछा तो मास मास पे आए। बताओ क्या लिखें सबसे पहले? इसके अगर 2 मोल जाते हैं तो 2 मोल H2O जाएगा तो कितने मोल? 1 मोल O2 बनता है। अब 2 मोल H2O का मास भी लिख सकते हैं आप। बताओ 2 मोल H2O का मास क्या लिख लोगे? 2 इंटू 18 ग्राम। और 1 मोल O2 का मास 1 इंटू 32 ग्राम। ये कौन सा रेशियो आ गया बताओ? मास रेशियो। तो 2 रेशियो आपको पढ़ाए गए, देखिए ये है ऊपर वाला मोलर रेशियो, जब सवाल उस पर बेस्ड आएगा तो उससे कर लेंगे, और अगर सवाल मास रेशियो पे बेस्ड आता है तो उस पर आ जाएंगे। अब सिंपल मामला सेट है, इसके इतने जाते हैं उसके इतने बनते हैं, बस आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है। कुछ ना समझ में आए तो सीधे 1 पे आ जाया करो। 2 इंटू 18 जाते हैं तो इतने, तो अगर 1 जाएंगे तो कितने? मान लो बिल्कुल ही मामला पैदल है तो ऐसे लिख लो भी, ये लो, इतना तो कर ही लेंगे ना। अगर इसके 1 ग्राम जाते हैं तो इतने ग्राम बनेंगे। कितने ग्राम भेजने हैं इसके? 90 केजी भेजने हैं। अच्छा अगर इधर ग्राम है तो उधर ग्राम है, तो अगर इधर केजी कर लें तो इधर भी केजी, रेशियो ही तो है ना भाई। इधर 1000 डिवाइड हुआ तो उधर भी। अच्छा दोनों तरफ सेम खेलना है, अगर इधर केजी किया तो उधर भी केजी करना है, ऐसा नहीं इधर केजी कर ले उधर मिलीग्राम कर ले। अच्छा इधर मिलीग्राम तो उधर भी मिलीग्राम कर सकते हैं, रेशियो। ठीक है, 1 केजी से उतना मिल रहा है तो 90 केजी से क्या मिलेगा? निकाल लो, खत्म है सवाल। 90 केजी से मिलेगा, इंटू कर लो 90, 32/2 18 90 केजी O2। काटो भी, 18 5 90, 2 16 32, तो ये बचा 16, ये बना 5, 16 और 5 80। खींचे। फिर से इसका तेज तरीका सुने। क्या सवाल 1-2 लाइन में भी लग सकता था, ये नोट कर लें पहले। सीधा सरल तरीका, ये तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। हमें कितने लोग ये सब समझ में आ गया अभी तक जितनी बातें बोली गई? सीधा, ठीक है। आइए जे सुने, जे क्या कहता है? जे कहता है कि थोड़ा जल्दी करो भाई, इतना समय वहां होता नहीं इन सब सवालों के लिए। ये एवरेज टाइप के सवाल है, मतलब तो इसमें आपको 30 सेकंड के अंदर निकलना है, मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर ओएमआर भर जानी चाहिए आपकी, समझ रहे हैं? अभी अच्छे सवाल भी आएंगे उसमें मैक्सिमम 1 मिनट, 1 से 1.25 मिनट बस।
एवरेज आपका 1 मिनट निकल आना चाहिए एक सवाल पे। हाँ भाई 2H2O 1O2 बताओ, इसके 2 मोल तो इसके 1 मोल। अब ये लिखने वाली बात थोड़ी तो दिख ही रहा है ना, ये क्या करोगे लिख के, सीधे आगे बढ़ो। इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल, ठीक है। इसके 2 मोल का मास बताओ, है 18 इंटू 2, ठीक है। इसके 1 मोल का मास बताओ 32, वो 36 तो ये 32, ग्राम तो ग्राम, और केजी तो केजी, रेशियो ही तो है। अरे ठीक है, क्या मास का रेशियो सेट हो गया? आपको क्या चाहिए उधर है, क्या बता नहीं सकता, वो नहीं पूछ रहे, यहां की बात पूछ रहे। तो आपको यहां क्या चाहिए? 90। कैसे बनाओगे 90? पहले इसको 9 बना ले। 9 कैसे बनाओगे? इधर 4 डिवाइड कर दो, तो जो उधर करोगे वो इधर भी कर लेना। तो बताओ ये कितना बन गया? 9, तो ये 8, रेशियो ही तो है। 490 तो ये रेशियो ही तो है। ये केजी तो वो भी केजी, रेशियो ही तो है। खत्म है सवाल, चेक करें। क्या सवाल 2 लाइन में खत्म हो रहा है? सारा खेल रेशियो का है, और ये सब कार्यक्रम फिजिक्स में भी काम आते हैं। इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, एटीट्यूड नहीं, वो तो है आपका। आजकल हर व्यक्ति में एक चीज हमेशा होती है, हाँ, चाहे जीवन में कुछ ना किया हो लेकिन रहता है, कॉमन पाया जाता है। हिंट ले उसके पास, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में कैसे रिएक्शन लिखेंगे पहले वो सीखें। मान लो आपके पास CXH2 आ गया, ठीक है। रिएक्शन लिखो पहले, CXH2 हाइड्रोकार्बन, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, तो जो कंबस्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स, है ना। कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा बताओ, CO2, H का H2O, तो सबने ऑक्सीजन कंबाइन कर लिया, बैलेंस करो भाई। बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, इधर देखो कार्बन कितने दिख रहे हैं, तो यहां पे X लगा लो, कार्बन बैलेंस हो गए। H चेक करो कितने, Y, यहां 2 पहले से हैं तो कितना लगा लो, Y/2, H भी बैलेंस हो गए। अब बचा कौन, O। नींद से जूझ रहे 2-4 तो एकदम मुंह खोल के सांस ले रहे, खा जाओ पूरी ऑक्सीजन क्या भैया, जीने दो लोगों को, मुंह पे हाथ ही रख लो कम से कम, नहीं बाकी समाज को जीने दो। देखो कह रहे सबको सुला दूंगा तभी चैन की नींद। देखिए यहां पे ओ गिनूंगा मैं ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आया 2 बजे कैसे तुरंत आते ही कैसे नींद आ रही है, रात में क्या सोते नहीं हो गया? अच्छा ग्रुप स्टडी चल रही मतलब, देखिए तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गिनिए कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बताओ, ओ गिनने, O2 नहीं, 2x, और यहां पे कितने ओ दिख रहे हैं, ओ बताओ, Y/2 इंटू 1, तो 2x प्लस Y/2, क्या ये ओ की संख्या है, क्या इतना ही ओ उधर भी चाहिए? अरे ठीक है क्या, मान लो इस संख्या को थोड़ी देर के लिए नाम दे दो, ये 40 है मान लो, 40 ओ चाहिए उधर, तो उधर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, क्यों, क्योंकि 2 पहले से। अरे ठीक है, 20 इंटू 2 40 हो जाएंगे ना भाई, तो मान लो ये 40 होता है, ये मान लो 40 है, तो इधर भी हमें 40 हो चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही बताओ अगर हमें ये चाहिए इधर, तो इधर 2 पहले से लगा तो इसके आधे से मल्टीप्लाई करें, इसका आधा बताओ कितना, x प्लस चक्रीय रिएक्शन बैलेंस है। अब ये फैक्टर्स को ध्यान से देख लीजिए, इससे कई सारे जुगाड़ निकलेंगे, चारों फैक्टर दिमाग में सेट हो गए होंगे, ठीक है। अब बताइए इसकी स्टेट क्या होंगी, फिजिकल स्टेट पे बात कर लेते हैं। ये जनरली हाइड्रोकार्बन है, 4-5 तक आराम से रहेगा गैसियस में, ये गैसियस में, ये गैसियस में, इसकी स्टेट सवालों में चेंज होती रहती है, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से बड़ा है या 100 डिग्री है तो फिर आप इसको लेंगे गैसियस, और अगर 100 डिग्री से नीचे है तो पानी को लेंगे लिक्विड।
खींचे। तो पहला काम आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होगी तभी स्टोइकियोमेट्री लगेगी। सवाल पे चलते हैं। बराबर है। सवाल पे आइए। हो यही सुनना चाहते थे बहुत देर से, ये आवाज सुनने का अलग ही मजा है। प्लीज गो हेड। पीछे बालकनी कौन है? फीलिंग गुड? फर्स्ट क्लास। मे आई प्रोसीड? इंग्लिश में बात किया करिए। नहीं, आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें इंग्लिश में बोल देते हैं, चाहे फर्जी कितनी भी हो, सामने वाला मान लेता है ना। दीदी भी ऐसा कर रही थी, 335 थे, 715 बता रही थी, आधी बात अंग्रेजी में बता रही थी, सब मान रहे थे। देखा नहीं देखा वीडियो? तो आजकल सब गंगा में हाथ धो रहे हैं, कह रहे समाये भी 700 के ऊपर है। लगाओ भैया सवाल। जिसका आता है जो बताते जाना। आंसर बता रहे हो? चलो भाई देखो, अब ये थोड़ा ठीक सवाल है, सुनिए जरा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लें। रिएक्शन आपको समझ में आ गई है, बैलेंसिंग समझ में आ गई है। चलो देखो, सबसे पहला काम रिएक्शन लिख लें। सी एक्स एच वाई एक्स प्लस वाई बाई 4 O2 एक्स CO2 वाई बाई 2 H2O। तो ये तो समझ में आ गई बात। टेम्परेचर बताओ भैया देख के जरा, 120। तो पानी की स्टेट अगर आपको लिखने की इच्छा हो रही तो गैसियस, बाकी सब गैसियस ही है। शुरू करें। पहला कनेक्शन आपको किस में साबित करना है? एक्स। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई कितने, एक्स वाई पता लग जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों में कनेक्शन साबित करते हैं। देखो इनमें क्या कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा इनके ऊपर या नहीं चल रहा होगा? चल रहा होगा, क्योंकि गैसियस लोग हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में बताइए पी और टी फिक्स है क्या? सवाल पढ़ लो पीछे पलट के। टेम्परेचर कितना है और आगे क्या लिखा हुआ है? तो क्या पी और टी फिक्स है? और बताओ जब पी और टी फिक्स है तो क्या वी प्रोपोर्शनल टू एन चल रहा होगा गैस के लिए? आ जाओ इधर, बताइए क्या वी प्रोपोर्शनल टू एन अगर मैं लगाता हूं तो इसके क्या मायने? जो रेशियो मोल में है वही रेशियो। ठीक है, मतलब अगर इसका 1 मोल जाएगा, इस बात के मतलब समझ ले पहले, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसके x प्लस वाई बाई 4 मोल जाएंगे, सही बात है। तो इसके x मोल बनेंगे, इसके y बाई 2 मोल बनेंगे। क्या ये इनके बीच का मोलर रेशियो है? बताओ भाई, ये किसके मोल है? सी एक्स एच वाई के, ये O2 के, ये CO2 के, ये बात समझ में आती है? क्या यही सेम रेशियो इनके वॉल्यूम में भी होगा? क्यों? क्योंकि मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 मोल की जगह क्या लिख दिया मैंने, अब 1 ml? सेम बात, सेम बात नहीं, मोल ही ml है, ध्यान से देखना। तो बताओ मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 1 ml। अगर इसके 1 ml जाते हैं तो इसके पड़ोसी क्या x प्लस वाई बाई 4 ml जाएंगे, इसके x ml बनेंगे और इसके y बाई 2 ml बनेंगे। क्या ये रेशियो भी ठीक है? क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू n है, तो जो मोल में वही वॉल्यूम है। अब बस इसी लाइन को पकड़ लीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब इस लाइन में से हमें पहले 2 लोगों को पकड़िए। किसको किसको? इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो।
क्या रिलेशन दिख रहा है इन दोनों में बताओ? अगर उसके एक जाते हैं तो इसके एक्स बनते हैं, क्या मोल भी और वॉल्यूम भी। ठीक है, तो इस बात को पकड़ लें, वॉल्यूम में आ जाइए। अगर एक जाते हैं तो एक्स बनते हैं, 1 ml अगर CXHY के जाएंगे तो क्या x ml CO2 बनता है? सही बात है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है या इस सवाल के लिए सही है? जनरल है। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे सब में सही है, ये जनरल बातें कर रहे हैं अभी हम। अब इसमें जो बात इस सवाल में दी है उसको उठा लो। इस सवाल में क्या बोला उसने, तो 10 ml हाइड्रोकार्बन को बंद करने पे क्या मिलता है? 30 ml CO2 मिलता है। देख रहा है, ये इस सवाल के लिए सही है, इस बात को भी उठा लो। तो उसने एक इंफॉर्मेशन हमें दी है कि अगर इसके 10 ml जाते हैं हाइड्रोकार्बन के, तो बताओ कितने मिलते हैं? इसके 30 ml मिलते हैं। सवाल पढ़ लें, बराबर। ये कौन दे रहा है? सवाल बनाने वाली पार्टी। तो ये भी सही बोल रहा होगा भाई। एक बात हमें पता है पहले से, एक बात उसने बता दी। अब दोनों बातों को मिला दें क्योंकि दोनों बातें सही हैं, हमारी वाली बात भी सही, उसकी भी सही है। अब दोनों बातों को मिलाओगे तो उसकी वाली बात को थोड़ा सा और घुमा लो। 10 ml से अगर 30 मिलता है तो 1 ml से कितना मिलेगा? उसके अकॉर्डिंग 1 ml से 3 मिलना चाहिए। सही बात है। तो ये वाली बात और वो वाली बात दोनों मिलाओ, देखो ये वाली हमारी बात है, ये वाली उसकी बात है, दोनों को मिला दो। दोनों सही कब हो सकते हैं? इधर देखो कितने ml है, 1 ml, इधर भी CXHY, उधर देखो x ml, किसका? CO2 का। ये क्या बोल रहा है? 3 ml। ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 3 हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू ही 3 हो जाए, इसका मतलब x 3 है। खत्म है पहला काम। यानी कि शुरुआत होगी C3 से। अरे ठीक है क्या? अब इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। दूसरा किस में निकालोगे? CXHY और पानी में। इतना खींचो जल्दी से, नोट सारी बातें कर लें क्योंकि सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, लॉजिक है, आगे भी काम आएगा। है तो ठीक है, इट्स ओके। रिएक्ट बहुत करते हो तुम लोग, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। चले, तो जल्दी लिखी जाए, एक ही पेन का प्रयोग करिए। अब तो देखिए धीरे धीरे 2 पेन से 1 पेन पे आ जाइए, समझ रहे? अरे हमें तो तुम्हें समझाने के लिए करना पड़ता है, तुम्हें किसको समझाना है? कह रहे मैं भी टाइम देता हूं, ऐसी बात नहीं किसी। बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, समय आएगा फिर शुरू कर लीजिएगा। चले भी। अब दूसरा रिलेशन बताओ कौन सा? ये वाला कर लें, इसका इसके साथ देखो, बराबर। तो y निकल आएगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, x और y। तो रिलेशन क्यों पकड़ रहे हैं, देखो इसका डेटा में गिवन है। अगर हम ये वाला रिलेशन पकड़ते हैं तो x निकल आया, तो अगर इसका इसके साथ कनेक्शन पकड़ेंगे तो y निकल आएगा। यही काम कर रहे हैं बस, एक नोन और एक अननोन। आ जाओ भाई अगली स्लाइड पे आओ। अब क्या लिख रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। 1 ml अगर मैं CXHY का लेता हूं तो पीछे से देख के बताओ कि कितने ml H2O मिल रहा है? मिल रहा भी? तो यहां पे सीधे लिख दे y/2 ml H2O मिल रहा है। अब बताओ ये तो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है? उसने भी एक इंफॉर्मेशन दी, पढ़ो ध्यान से सवाल में। सवाल में पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। 10 ml हाइड्रोकार्बन है, उससे क्या मिल रहा है? 40 ml H2O मिलता है, बराबर है। उठा लो उसकी बात, वो भी ठीक ही बोल रहा है। तो 10 ml CXHY से 40 ml H2O मिल रहा है, ठीक है। तो 1 ml से क्या मिलेगा? मैसेज कर दो TTYL। देखिए ये, तो 1 ml से कितना मिलेगा? 4 ml। अब बताइए क्या करें, इन दोनों बातों को मिला दीजिए। कौन कौन सी दोनों बातों को? पहली वाली और ये लास्ट वाली, दोनों को मिला दो। भाई ये हमें पता है, ये उसने बता दिया, दोनों सही है। दोनों सही है तो बताओ
वो क्या कहता है और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 ml से y/2 ml मिलेगा। वो क्या कहता है? वो कहता है 1 ml से 4 ml मिल रहा है। दोनों सही है तो बताओ, इधर तो एक एक कॉमन, तो इधर y/2 कितना हो गया? 4। y/2 4 हो गया तो y कितना हो गया? चेक करो भाई, y आ गया 8 और x पहले ही कितना आ चुका है, तो आंसर क्या हो गया? C3H8। खींचे तो सारी बात खोल के समझा दी गई, तो आपको आराम से समझ में आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया। पेपर में इतना नहीं करना है लेकिन। भाई साहब ठीक है? हैं यार, चेक कर लो सफेद वाले भाई साहब। हेलो, है बस ठीक है, हलचल होगी, ठीक है बस, रिलैक्स रिलैक्स, एंजॉय। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, देखिए मेरा अलग टाइप का थोड़ा सा था। मेरा मकसद सोते हुए को जगाना नहीं है, मेरा मकसद है जगे हुए व्यक्ति को सही जगह पहुंचा देना। अरे जगे हुए व्यक्ति को सही जगह पहुंचा देना। अब जो सो रहा है उसको सोने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब करना उसको? ठीक है, प्लीज कैरी ऑन, रिलैक्स। तो देखिए यहां पे आंसर आ चुका है क्या? C3H8। खींचो भैया, पेपर में इतना नहीं करना है, पेपर में क्या करना है वो सुनिए। ये नोट कर लिया पूरा? ये नोट कर लो पहले, नोट सब कर लो, जितनी बातें बताई जा रही सब। जी क्या कहते हैं सुने, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, दो बातों पे ध्यान दीजिए। एक क्या दिया था? CO2, और दूसरा पानी। दोनों के बीच में क्या रेशियो है? हाँ भाई, ये कितना दिया है? 30 ml, और ये कितना बना है? ठीक है, क्या रेशियो दोनों के बीच में? 3:4। कार्बन लिखो, H लिखो, ये वाला जो 3 है इसको यहां नीचे कॉपी कर दो, और ये वाला जो 4 है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो यहां, ये आंसर। और कई बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे ये तो आंसर पता था इसलिए बना दिया, तो आप सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी बोलते हैं हिंदी माध्यम में। मेरी हिंदी अंग्रेजी दोनों दुरुस्त है, आप दोनों बातचीत कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये बना कैसे? इसको नोट कर लें पहले और सोचे कैसे बना है। दिमाग को थोड़ा जोर डालें, सोचे कैसे बनाया इसको। ध्यान से देखिए, रिएक्शन जो थी, मेकिंग ऑफ जे समझ लीजिए, फिर नोट कर लें। आपने रिएक्शन जब लिखी तो ये थी, अब इस बैलेंस रिएक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो काम यहीं खत्म हो जाता है। लोग क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं पढ़ना, आप यहां से शुरू करिए ना। CO2 और पानी के बीच का रेशियो तो फिक्स है ना, कितना? X:2। तो क्या हम इससे ही X और Y का रेशियो ढूंढ सकते हैं? हेलो, बताइए, उसने में सवाल में क्या बताया? कहता है कि अगर ये वाली पार्टी 30 बनती है तो ये वाली 40। तो उसका कहने का मतलब है अगर ये 3 बनती है तो वो, तो अगर X की वैल्यू कितनी है? 3, तो Y/2 की वैल्यू कितनी है? 4। इसी रेशियो में तो बने होंगे ना? अरे ठीक है क्या? तो मैंने X को कितना लिख दिया और Y/2 कितना है? 4। तो Y कितना है? खत्म हो गया। अरे ठीक है क्या? कितना अभी नहीं चमका, क्या कह रहे हैं? कितना समझ में आ गई बात, क्या बोला गया? सीधा झंडे की तरह, सीधा तो ऐसा होता भैया, खींचे। तो लॉजिक है, ऐसा नहीं कि ये बस यूं ही आ गया है। तो आपको फोकस किस पे करना है ऐसे सवालों में? दो डेटा पे। कौन से दो डेटा? CO2 और पानी। फिर से सुन लीजिए, कई लोग दो बार में समझ में आता है कि 2 बार को मैं पहला मानता हूं, दूसरी वाली को। तो सुनिए ध्यान से, देखिए ये वाला X है, फिर सुन लीजिए, ये वाला कितना है? Y/2। तो इनके बीच में X और Y/2 का ही रेशियो है क्या?
किसमें, मोल में या वॉल्यूम में? दोनों में, मोल में भी है वॉल्यूम में भी है। क्यों? V प्रोपोर्शनल टू। तो अब वो कह रहा है इसके 30 ml बनते हैं तो इसके 3 बनते हैं तो इसके, अच्छा इसके 3 बनते हैं तो अगर मैं x को 3 मानूं थोड़ी देर के लिए तो फिर y/2 को 4 मानना पड़ेगा, तभी तो बना होगा ना उस रेशियो में। भाई उसने कहा रेशियो 3:4, मैंने कहा रेशियो ये होना चाहिए, तो मेरा रेशियो ये है, उसका रेशियो, तो दोनों रेशियो मैच करने चाहिए ना, बात सही है। तो अगर मैं x को क्या मानता हूं 3, तो फिर y/2 को क्या मानना पड़ेगा 4, तो वही तो माना है, y/2 4 है तो y कितना हो गया, तभी तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 में। ठीक है क्या? पीछे पलट के देखिए, मैंने लिखा ये 3 तो वो 4, ये इन दोनों के बीच का रेशियो है। अब अगर ये x है तो एज इट इज आ गया, ये y/2 है तो y कितना है, उसका डबल आया। खींचो, दोनों नोट कर लेना, ये भी और वो भी। पेपर में आपको केवल इतना करना चाहिए। अब देखिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पेपर में इतना करके आ रहा है और दूसरा लगा पड़ा है ये किसको लेना पसंद करेंगे आप हैं? मान लीजिए आपकी कंपनी चल रही, कोई दो प्रकार के लोग आए, एक ऐसे सॉल्व करता है कि वैसे, आप किसको पसंद करेंगे अपनी कंपनी में लेना? कहने पहले वाला अच्छा है, वो मेरे जैसा है। लगाइए, इसको भी नोट कर लें, तो लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा कई बार मान लो आपको सवाल घुमा करके इसके इसके डेटा के बारे में बात कर ले तो तब कर लोगे, तब एक नया जुगाड़ आप ढूंढ सकते हैं। बताओ क्या? अगर ये x है तो ये x प्लस y/4 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। हेलो, कौन आएगा? y/4, उसका 4 गुना कर देना, y आ जाएगा। कि जंगल भाग जाऊंगे? फिर सुन लो भैया, दो चार मुंह खोल के सुनने क्या बोल रहा है आदमी। देखो ये x है, अरे दिमाग की थोड़ी कसरत करिए, ये x है तो ये कितना है x प्लस y/4, तो x प्लस y/4 में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, y/4 आ जाएगा। उसका 4 गुना कर दूं तो y भी आ गया, और x तो पहले ही आया हुआ था। क्या फिर सवाल खत्म हो जाएगा? तो बनाना सीखिए, चंपा भैया कुछ। ये अगला प्रश्न हो सकता है भविष्य में आ जाए। उसमें डेटा कैसे देगा आपको? कहेगा कि 10 ml हाइड्रोकार्बन के साथ जब मैं रिएक्ट कराता हूं तो दो डेटा देगा, कहेगा O2 इतनी कंज्यूम हुई और CO2 इतनी बनी, दो डेटा। तो क्या आप कनेक्ट तब भी कर लेंगे? कीजिए, तो एक बार लॉजिक सेट हो जाएगा तो आप चीजें सोच सकते हैं खुद से। अगला सवाल, काले पे सफेद लगा दो तो सब सफेद हो जाता है, बशर्ते बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। पढ़ो, इस पर दिमाग लगाओ, तो क्या बोल के आदमी है, उसको तो करेक्ट कर लेने डेटा को, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, लाइम स्टोन क्या होता है भाई? CaCO3, उसका सैंपल है और 95% प्योरिटी, ये 200 kg का है। आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना बनेगा। सवाल नोट कर लो पहले जल्दी से, इस प्रकार का सवाल आ भी चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था।
आया कुछ? चेक करें। सबसे पहले सैंपल शब्द जब दिया जाता है तो सैंपल का मतलब होता है कि आप कुछ इंप्योरिटी भी लाए हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि चावल ले आओ मार्केट से, तो चावल आप खुले हुए लेके आए तो उसमें कुछ कंकड़ भी होंगे सफेद कलर के। तो मान लें आप चावल का सैंपल लाए तो उसमें मान लो 95% तो क्या है, चावल है, और बाकी 5% क्या है, कंकड़ पत्थर है। तो सैंपल के अंदर प्योरिटी गिनी जाती है। तो प्योरिटी कितनी मिली उस सैंपल की? 95% मान लो। तो 100 ग्राम अगर आप चावल लाएंगे तो आपको 95 ग्राम प्योर चावल मिलेगा। ये लॉजिक है सिंपल सा। 5 ग्राम क्या मिलने वाला है? बेकार चीजें। वही यहां भी है। अगर आप 200 केजी का सैंपल लाते हैं, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, लिखा हुआ पढ़े, लाइमस्टोन। तो उसके अंदर आपको 95% तो क्या मिलती है? प्योर लाइमस्टोन। और बाकी 5% कुछ इंप्योरिटी होगी, उसके बारे में मैं कोई चर्चा करनी नहीं हो। तो अब सवाल में सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट क्या मेरे पास 200 केजी है, 200 केजी से कम है? तो क्या प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकाल सकते हैं? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालें पहले। देखिए 200 केजी का तो सैंपल है, डेटा को देखो ध्यान से। 200 केजी का तो सैंपल है और 95% उसकी प्योरिटी है। ठीक है, तो प्योर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 200 का क्या 95% निकाल लें? ये है, चेक करो। तो ये 190 आ गया। 100 काटो 2, 2 95, 190। तो 190 केजी मामला आ गया। ये कौन है बताना? प्योर CaCO3। अब इसको जब तुम सैंपल को हीट करोगे तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद जब इसकी हीटिंग होगी तो क्या देगा तुम्हें? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताना है कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा। सवाल समझ गए? आइए सॉल्व करें। रिएक्शन क्या होगी बताओ? रिएक्शन वही पुरानी है भाई। ठीक है, बैलेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसको कनेक्ट करना है? इन दोनों को। ठीक है, क्या कनेक्शन इन दोनों के बीच में बताओ? अगर इसके 1 मोल जाते हैं तो इसके, ठीक है, और मास में इसके 100 ग्राम जाते हैं तो इसके, सीधे लिख देना अब तो, इसके 100 ग्राम जाते हैं तो इसके 56 ग्राम बनते हैं। ये रेशियो हमको पता है। प्रश्न सिंपल सा है कि अगर इसके 190 केजी जाएंगे तो उसके कितने बनेंगे, बराबर है? आइए 100 जाते हैं 56 बनता है, तो 1 जाएगा तो बेसिक से करना है तो ऐसे लिखो। तो बताओ कितने जाने हैं? 190। अभी हम ग्राम में चल रहे हैं, सीधे केजी में आ जाएंगे अभी, रेशियो ही तो है ना। तो बताइए 56 इंटू 56/100 इंटू 190 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे। अब अगर उधर केजी कर दे तो भाई, इधर केजी कर दोगे तो इधर भी केजी हो जाएगा, रेशियो ही तो है ना, सेम चेंज दोनों तरफ कर सकते हैं। खत्म हो गया ये आंसर। बताइए 190 केजी से कितना मिलने वाला है? 56/100 इंटू 190, इतने केजी कैल्शियम ऑक्साइड मिलने वाला है। थोड़ा गुणा भाग कर लो इसको। अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन से तरीके हैं। पूरा सॉल्व करना है अगर मान लो तो देखो जरा ध्यान से। 56/100 इंटू 190 चल रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये मान लो 200 होता, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये 200 होता तो बताओ 100 इंटू 200, 200 ये कट के कितना बनता ऊपर 2, तो 56 में 2 मल्टीप्लाई होता तो कितना बनता? 112। लेकिन ये 200 है नहीं, उससे कम है, तो क्या आंसर 112 से कम होगा? अरे ठीक है, क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है, आधा अधूरा करके भी ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम करिए तो हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 190 को थोड़ी देर के लिए 200 मान लो, 100 200 काटो 2, 56 2, 112। 112 तब आंसर होता जब ये 200 होता। ये कितना है? थोड़ा सा उससे कम है, तो आंसर 112 से थोड़ा सा चेक कर लो। 4 ऑप्शन में 112 से हल्का सा कम ऑप्शन देखो, टिक करो, निकल लो। अब अगर अच्छे ऑप्शन ही बनाएगा, मान लो अच्छे ऑप्शन, हालांकि अभी ऑप्शन बहुत घटिया टाइप के हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो ढंग के ऑप्शन ही बनाता तो भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं इस तरीके से कि 112 से हल्का सा छोटा ऑप्शन। 112 से अब सारे ऑप्शन के 112 से छोटे दे दे तो सॉल्व कर लेना। फिर पहले नोट कर लें इसको, फिर एक तरीका और बताते हैं। लेकिन एक नजर आपकी हमेशा ऑप्शन पे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब भी है कि उसके दिए गए ऑप्शन का फायदा उठाइए। अगर नहीं उठाने तो फिर तो सब्जेक्टिव पेपर बन गया, फिर कोई मतलब ही नहीं पेपर का। ऑप्शन देने का क्या फायदा हुआ? तो जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाता है उसको
पता होता है कि ऑप्शन से कैसे खेला जाता है, वो सीखिए। नोट करो भी इतना पहले। अब पेपर में इतना नहीं करना चाहिए। चले, कितने लोग तनाव में आ चुके हैं? क्या थोड़ी थ्योरी पढ़ाओ ना प्लीज। तो बहुत सवाल, वहां सवाल ही आएंगे, वहां निबंध थोड़ी लिखने को आएगा कि हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं। अपने विचार व्यक्त करिए 300 शब्दों में। तब अगर 150 शब्द हो रहे हैं तो लिख रहे हैं कि लगता है आप समझ नहीं पाए, मैं दोबारा समझाता हूं कि 150 फिर वही लिख देता हूं। आशा है अब आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं 450 करूं क्या। आइए चलें भी, पेपर में क्या करना है, इतना नहीं करना होता। इतना सम्मान आप इसको देंगे तो फिर आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ खेलिए। देखिए जी क्या कहता है, जी कहता है सबसे पहले तो 200 केजी का आप सैंपल लाए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, 95% प्योरिटी है। इसको देखते हैं आपको क्या चमकता है। 95% प्योरिटी का क्या मतलब है? 100 लाओगे सैंपल तो 95 मिलेगा प्योर। अरे ठीक है क्या, 100 का सैंपल लाओगे 95 प्योर मिलेगा, 5 बर्बाद चीज मिलेगी, यही मतलब है। 100 में 95 मिलता तो 200 में एक बार और 95 मिलेगा। 100 100 95 95 95 95 जोड़ दो, कितना हो गया 190। अरे ठीक है, तो बिना पेन चलाए कि आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आपको 190 मिलने वाला है प्योर। कौन मिलने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन ये है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर मिल गया कितना 190। आपको सोचना है 190 से ये कितना मिलने वाला है, यही सवाल है ना भाई। बताओ इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है तो इसके 100 ग्राम से कितना मिलता है? इसका 100 तो इसका, क्या एक रेशियो सेट हो गया इनके दोनों के बीच में? ये कौन सा रेशियो है? मास रेशियो, मोलर रेशियो? मास रेशियो। अब प्रश्न क्या है, 100 नहीं, हमको कितना चाहिए इधर? इधर 100 नहीं मांगता, हमको कितना मांगता है? 190 मांगता है। यही लॉजिक है ना भैया। कुछ करके इसको 190 बनाओ। क्या करोगे कि इसको थप्पड़ मारो कि 190 जब तक ना बन जाए? तो 100 को 190 कैसे बनाएंगे आप? बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो दोनों तरफ 10-10 डिवाइड कर लें पहले, तो ये बन गया 10, तो वो बन गया 5.6, रेशियो ही तो है। अरे ठीक है क्या, अब क्या बनाना है इसको 190, क्या करें, इधर भी 19 से मल्टीप्लाई तो उधर भी 19 से मल्टीप्लाई, रेशियो ही तो है। चेक करिए कि इधर 190 बन गया, उधर जो बना वो आंसर है। अरे ठीक है, देखिए इधर 190 तो बन गया ना भाई, अब इधर जो बना है वही आंसर है, ये आंसर है, चेक कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये अगला प्रश्न है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 19 का 5 गुना कितना होता है? अगर मान लो एग्जैक्ट जाना है आपको, 19 का 5 गुना 95, और बचा कितना 0.6, तो 0.5 मान लो चलो इसको, तो 19 का आधा कर लो, 9 9 18, 9.5 के 10 के आसपास मान लें। अरे 19 नहीं 20 पकड़ लो, 20 का आधा 10 के आसपास होता है, तो 19 5 95 हो गया, 19 का आधा पकड़ लो तो 10 के आसपास और पकड़ लो, तो 95 10 कितना हो गया 105 के आसपास आंसर है क्या? तो क्या अप्रोक्स आंसर आपका 105 के आसपास नजर आ रहा है एकदम आराम से आपको? अरे ठीक है क्या, और 4 ऑप्शन दिए होंगे तो एक आखिरी ऑप्शन होगा जो 105 के आसपास होगा। अब कुछ बुद्धिजीवी होंगे बीच में के सारे 105 के आसपास हो तो फिर और सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन वो कितनी भी चालाकी से बना लें, इसके आसपास एक ही ऑप्शन देते हैं, वो बाकी थोड़े दूर दूर होंगे, आराम से एलिमिनेशन से हो जाएगा। और तरीके देख लीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं 56 इंटू 1.9, तरीके बहुत सारे हैं। 56 इंटू 1.9 सही बात है, कहीं वो डेसिमल इधर कैसे आया? अरे ठीक है क्या, अब बताइए 1.9 जो है, 1.9 को अगर मैं 2 मान लूं थोड़ी देर के लिए, कितना मान लूं, तो 56 इंटू 2 कितना होता है 112। तो क्या आंसर 112 से कम होना चाहिए और 105 के आसपास होना चाहिए? सारा आइडिया मिल गया। अरे ठीक है क्या, और क्लोज जाना है आपको, क्या नहीं बिल्कुल एकदम 56 का 2 गुना 112,
56 का 0.1 गुना 5.6। हेलो, 56 का 2 गुना 112, 56 का 0.1 गुना, करे 0.1 गुना क्यों निकाल रहे हो? 2 गुने से 0.1 गुना कम है वो। कि जाओ, मैं नहीं मानता। अरे ये 2 है, 2 में से 0.1 माइनस कर दो तो 1.9 आता है क्या? तो मैंने क्या किया, 56 का 2 गुना 112, 56 का 0.1 5.6, तो 112 में से 5.6 माइनस कर दो 106.4। हेलो, बिना पेन चला हो रहा है क्या? खींचो। तो क्या खेल को बहुत जल्दी निपटाया जा सकता है? कैलकुलेशन सीखिए, जुगाड़ सीखिए, ये स्किल होती है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। बहुत जरूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में बहुत जरूरी है। मेन चीज वहां होती है आप कितना समय बचा पा रहे हैं। फिर क्या करूंगा उस समय का भी बचा के, फिर अगले सवाल में लगाएंगे और क्या करेंगे। अगला प्रश्न चले भी। तो मैंने आपको आज इतने सारे सवाल लगवाए, रेशियो से समझ में आ रहा है, रेशियो से बहुत आसान हो जाता है मामला। तो इसमें तो काम करना शुरू करिए और लीजिए। और अगर आपको जेरिला चाहिए तो यहां पे आइए फिर से। जे एडवांस क्या कहता है? ये कहता है ऑप्शन पे एक नजर अगर आप बनाए रखें तो बताइए सैंपल कितना था? 200 केजी। ये सैंपल है, जैसे आप चावल का सैंपल लाए तो उसमें चावल कितना मिलेगा? 200 मिल जाएगा क्या? 95% प्योर है तो 200 से कम मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या 200 से कुछ कम मिलना चाहिए? कौन? CaCO3। फिर क्या किया तुमने? इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसके अंदर से CO2 निकल जाएगी, तो इसका मास गिरेगा या बढ़ेगा? गिरेगा। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा क्या वो 200 से और कम होना चाहिए? तो वो 200 से और कम हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन हर हाल में 200 से कम होना चाहिए। 200 से बड़ा ऑप्शन हो नहीं सकता। काटते जाओ, काटते जाओ, काटना सीखिए। देखिए जीवन में ऑब्जेक्टिव में बहुत जरूरी काटना सीखना। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप बिल्कुल बेइज्जती करिए इनकी। और कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सामने वाली पार्टी ये सब नहीं सोचती है, लेकिन आप सोचिए, फायदा उठाइए इसका। चले भी, ये भी नोट कर लो। अगला, सवाल नोट करो जल्दी से। अभी थोड़ा ठीक सवाल है, इसको समझे। सवाल नोट कर लें, 2 बार पढ़ लें। सवाल की लैंग्वेज पढ़ लें 2 बार जल्दी से। शुरू करें। देखो भाई क्या कह रहा है। कह रहा है 1 लीटर का मिक्सचर है और उस मिक्सचर में 2 लोग हैं। कौन कौन? एक तो CO2 गैसियस और दूसरा CO गैसियस, मतलब 2 गैसेस का मिक्सचर है। टोटल वॉल्यूम 1 लीटर इन दोनों का मिला के।
इसको आपने पास कर दिया रेड हॉट चारकोल से या कोक से, इसको बोलते हैं कार्बन सॉलिड आसान भाषा में, और घुमा फिरा के अगर बोले तो रेड हॉट चारकोल या फिर कोक, तो अंग्रेजी में बोले तो ये देखिए। अब इसके बाद जब ये पास कर देते हैं तो जो नया वॉल्यूम मिलता है वो कितना मिल जाता है आपको, 1.4 लीटर। कुछ ऐसा हुआ होगा चेंज की वॉल्यूम बदल गया होगा। आपको बताना है कि इनिशियल परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहा होगा मिक्सचर के अंदर, किनका किनका, CO2 का और CO का रेस्पेक्टिवली बताना है, पहले CO का फिर CO2 का, ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग दिए हैं। पूरे खेल के दौरान दो चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी, प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब V प्रोपोर्शनल टू N आप लेके चल सकते हैं, और जहां जहां पे गैसेस है वहां वहां उनके लिए, क्योंकि PT कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू N किसके लिए सही होगा, गैस के लिए। आइए शुरू करें। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो आपके पास दो गैसेस हैं, एक CO2 और एक CO, इनको जब कार्बन से गुजारेंगे तो होगा क्या, इनको जब कार्बन से गुजारेंगे तो इनमें क्या परिवर्तन आएगा। देखिए कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सॉलिड अगर आप ले रहे हैं तो कार्बन सॉलिड यही है रेड हॉट कोक, और ये काफी भारी मात्रा में मतलब भरा पड़ा है, उसमें से गुजार दिया मतलब ये तो भरा पड़ा है ना भाई, ये एक्सेस में है, और जब आप इसमें से गुजारेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कार्बन यहां पे किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिर आप थोड़ा समझे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले की ऑक्सीजन खा जाता है ना, सामने वाले की ऑक्सीजन खा जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार आप ठंडी के मौसम मान लीजिए बड़े लोग हैं तो मनाली नली गए आप, तो वहां पे आग जलाते हैं लोग कमरे में, रिलैक्स, तो आग जलाते हैं, उसके कहते हैं ठंडी लग रही, दरवाजा बंद कर लेंगे, खिड़की बंद कर लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि जो कार्बन जल रहा है वो कमरे की ऑक्सीजन खाता जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कमरे में कम होगा, फिर आप बेहोश होंगे, फिर कोमा में चले जाएंगे, सुबह तक फ्री हो जाएंगे, फिर आपको कभी ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, हमेशा के लिए ठंडी से मुक्ति। तो इसीलिए कहा जाता है दरवाजे खिड़की खोल के रखिए अगर आप कोयला वाला जला रहे हैं तो रीजन उसका यही कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जलेगा तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहां पे भी यही कार्यक्रम है, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, या तो दोनों खा जाएगा या तो एक खा जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए इसने इसकी दोनों ऑक्सीजन खा ली तो क्या बना भाई, ये दोनों ऑक्सीजन शिफ्ट होकर इधर आ गए तो वो बन गया सी मतलब कार्बन, और ये बन गया CO2, तो क्या कोई चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों, मतलब दोनों कार्बन अगर शिफ्ट हो गए तो जो था वही है, इसका मतलब कोई रिएक्शन नेट में, इसका मतलब दोनों नहीं खाए होंगे, फिर कितने खा सकते हैं। अच्छा एक शिफ्ट करो, इसका एक ऑक्सीजन शिफ्ट करो तो ये क्या बन गया CO, और इसका एक चला गया तो ये क्या बन गया, ये हो सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी हो रही होगी कि ये भी बन रहा होगा CO और वो भी बन रहा होगा, इस तरीके से रिएक्शन समझी जाती है। अब इस रिएक्शन को याद भी कर लेते हैं लोग, CO2 + C गिव्स 2CO, समझने वाला टर्म समझ गया। कभी आप भूल जाए तो थोड़ा सोच लीजिए कि दोनों शिफ्ट हुए या फिर एक शिफ्ट हुआ। ठीक है, इस पे आइए, ये कार्बन भी क्या कोशिश करेगा, इसके ऑक्सीजन खाने की, अगर खा लिया तो क्या होगा, मान लो इधर शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया CO, और वो तो फिर नेट में तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता, यहां पे एक ही ऑक्सीजन है। तो बताइए इस बार क्या कोई रिएक्शन होगी भाई, अगर ये C बन गया वो CO बन गया तो क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कोई किसी प्रकार की रिएक्शन यहां पे होना पॉसिबल, इसीलिए लिखा जाता है यहां पे नो रिएक्शन। तो क्या कारण समझ पा रहे हैं, कहां पे नो रिएक्शन कहां पे क्या। तो पहले तो दो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब प्रश्न को आगे बढ़ाइए। अब जब सवाल आगे बढ़ेगा तो सवाल में फिर से पढ़िए सवाल क्या दिया है। सवाल दिया है आपके पास 1 लीटर का मिक्सचर है, उसमें दो लोग हैं, कौन कौन, CO2 और CO, और दोनों को हमने कार्बन से गुजारा है तो वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया है। चेक करें सवाल को, जब आप शुरू करेंगे तो मान लेते हैं मेरे पास 1 लीटर का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में CO2 भी है और उस मिक्सचर में CO भी है, दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो इसमें से किसी एक को अगर मैं X मान लूं तो दूसरे को 1 - X, क्योंकि दोनों का मिला के वॉल्यूम। तो मैंने मान लिया, इसको मान लिया X लीटर, तो ये कितना हो गया, आप किसी को भी X मान सकते हैं, किसी को 1 - X मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप X और Y भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आखिरी में क्या लिखेंगे, X + Y = 1। तो फायदा क्या है, एक वेरिएबल क्यों बढ़ाना, सीधे एक को X माने और एक को 1 - X माने और आगे बढ़े। अब ये है हमारे पास मिक्सचर, इसको किससे गुजारा हमने,
रेड हॉट चारकोल यानी कि कार्बन सॉलिड से। आसान भाषा में बात करें तो इससे गुजारा है, बहुत लिखने का मन है, इंग्लिश है थोड़े तो ये लिख लीजिए, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो बताइए दो बातें होंगी, एक तो ये वाली पार्टी जो है ये इससे रिएक्ट करेगी, करेगी ना भाई, और ये वाली की कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, पीछे पड़ चुके ना, चेक कर ले। तो सीओ वाले की कोई रिएक्शन, ध्यान सुनिए क्योंकि कठिन प्रश्न है थोड़ा, सीओ वाले की कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी तो ये गैसियस फॉर्म में पहले भी था, जितना था उतना मेंटेन रहेगा। तो बताएं ये वाला जो सीओ है, ये वाला कौन सा वाला, एक्स लीटर वाला, क्या ये एज इट इज यहां मिल जाएगा आपको, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, जितना था उतना है, क्योंकि इसने कोई रिएक्शन, मतलब वो ट्यूब में से एज इट इज निकल के बाहर आ गया, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा वो। अच्छा दूसरा वाला रिएक्ट कर रहा है, कौन सा वाला, CO2 वाला, क्या रिएक्शन है उसकी, इसकी क्या रिएक्शन है, CO2 प्लस सी गिव्स 2CO, CO प्लस CO को 2CO लिखते हैं, अरे ठीक है। तो ये देखिए गैसियस है, ये सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम वैसे भी नहीं काउंट होता और एक्सेस में भी है। अब बताएं CO2 का वॉल्यूम कितना है इनिशियली, 1 माइनस एक्स स्टार्टिंग में, इसका कितना है अभी जिससे बना 0, वो वाला CO तो अलग है ना, ये अलग है। फिर बताएं हम मान के चलेंगे कार्बन अगर एक्सेस में है तो क्या ये पूरा CO2 कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये पूरा कन्वर्ट हो गया तो 1 माइनस एक्स की कुछ वैल्यू थी जो भी, मान लो इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 में से पूरा 3 जाएगा, तो 1 माइनस एक्स में से पूरा 1 माइनस एक्स चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा, देखो इसका अगर एक जाता है तो इसके दो बनते हैं, अगर इसका 1 मोल जाएगा इसके 2 मोल बनेंगे, इसका 1 लीटर जाएगा तो इसके 2 लीटर बनेंगे, इसके 1 माइनस एक्स लीटर गए तो इसके कितने बनेंगे, 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर बनेंगे। ये बात समझ में आती है। तो बताइए ये वाला CO2 क्या करेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला CO2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, देखो पूरा खत्म हो गया, और क्या बना दिया इसने, ये बना दिया। तो क्या सिस्टम में ये वाला CO2 पूरा खत्म हो गया और बदले में उसने क्या बना दिया, CO कितना 2 इंटू, दोनों जो CO लिखे हुए हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाला कौन सा CO है, ऊपर वाला वो वाला CO है जो बना है, किसकी वजह से बना है, CO2 की वजह से, और ये कौन सा CO है जो अनरिएक्टेड है, जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, चुपचाप पड़ा रहा, वो वाला है। क्या सिस्टम में अब हमारे पास सिर्फ एक प्रकार की गैस है, अगर नाम से देखा जाए तो नाम के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ एक गैस है, कौन सी, CO, अब कोई CO2 नहीं है, CO2 मारा गया ना अभी, किसके साथ रिएक्ट कर गया, वो कार्बन के साथ खत्म हो गया, अब जो भी है वो सब CO है। कितने प्रकार के CO है, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक वो वाला जो बना है और एक वो वाला जो अनरिएक्टेड, क्या दोनों का मिलाकर के वॉल्यूम उसने बोला है कितना हो गया, 1.4 लीटर। तो बताइए दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, इसके कितने लीटर बने, 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर, और इसके दोनों को जोड़ दो तो क्या टोटल वॉल्यूम 1.4 लीटर बनना चाहिए, तो एक इक्वेशन बना लो, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ CO कौन सा वाला फॉर्म्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ CO कौन सा वाला अनरिएक्टेड, दोनों को मिला के कितना वॉल्यूम है 1.4, बताओ CO फॉर्म्ड वाला कौन सा, ये वाला, और अनरिएक्टेड ये वाला, आ जाओ, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये कितना x इज इक्वल टू 1.4, थोड़ा गुणा भाग करो, 2 माइनस 2x प्लस x 1.4, ये बन गया 2 माइनस एक्स 1.4, यहां से x की वैल्यू आ गई 0.6, चेक करिए, x अगर 0.6 आ गया तो खत्म है क्वेश्चन, बताओ x को यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे कितना आ जाएगा 0.6, यहां पुट करो x को 0.6 तो 0.4, तो बताओ CO2 कितना आ रहा है फिर, इसका मतलब 0.4 लीटर, और CO इनिशियली कितना था 0.6 लीटर, बराबर, चेक कर, अरे जो माना था पुट कर दिया मैंने। अब अगर ये आ गया तो बताइए परसेंटेज नहीं ढूंढ लोगे दोनों का, 1 लीटर में बताओ इनिशियली ये कितना था 0.4 और ये कितना था 0.6, तो कितने कितने परसेंट है, ये 40% और ये, बहुत लिखने का मतलब लिख लो भाई, परसेंटेज ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना 0.4 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, कितने परसेंट 40%, और बताओ CO कितना हो जाएगा, अब इसको भी सॉल्व करोगे क्या, वो 40 तो ये 60, खत्म है सवाल। क्या पूछा था पहले CO फिर CO2, देख लें,
पहले CO फिर CO2, यानी कि इसका 60 और इसका खींचे। फिर से सवाल को एक बार देख लें, फिर एक बार और समझा देते। थोड़ा कठिन प्रश्न है, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो फिर बात क्लियर है। नोट कर लें पहले, एक बार और बताते हैं। एक बार नोट करें और सोचें कि क्या किया है। पहले तो रिएक्शन नोट करें, तो इसको रटने की जरूरत है रिएक्शन, या फिर लॉजिकली अगर आप सोचे तो दिमाग में आ सकती है कि दूसरे वाले की रिएक्शन क्यों नहीं हुई, पहले वाले की क्यों हुई। लॉजिक है। पहले नोट कर लूं और थोड़ा सोचो कि क्या किया है। लैंग्वेज से समझिए, लैंग्वेज में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर आप कोई गैस है उसको पास कर देते हैं रेड हॉट चारकोल, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो मतलब कोल तो काफी सारा ही होगा ना। तो मान के चलेंगे कि जितना भी गैस है सबको रिएक्ट करने भर का कोल यहाँ पे है, अगर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि उसका अमाउंट दिया है और इसके अमाउंट के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। जैसे मान लो कहा जाए कि 1 लीटर वो है और इसके अमाउंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कह रहा है कि इसमें से पास कर दो, तो मान के चलेंगे ना खूब सारा पड़ा होगा ये, ऑब्वियस सी बात। और वैसे भी आप सॉलिड का वॉल्यूम तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो क्या यहाँ पे सॉलिड का वॉल्यूम कंसीडर करोगे क्या। यहाँ जो वॉल्यूम कंसीडर हुआ है 1.4 वो किसका है, गैस का। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब ही क्या है, गैस। तो जो पहले 1 लीटर था वो भी गैसियस था, अभी जो 1.4 है वो भी गैसियस है। सॉलिड का वॉल्यूम थोड़ी कंसीडर हो रहा है, सॉलिड कंटेनर में पड़ा रह जाएगा वो तो। अच्छा, सॉलिड का वॉल्यूम क्यों नहीं कंसीडर होता, ध्यान से प्रश्न में पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। पी और टी कैसे है, पी और टी कैसे है, कांस्टेंट। तो पी और टी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग एन के बराबर। तो यहां पे मोल में बदलाव होगा, इसीलिए गैसियस मिक्सचर के वॉल्यूम में भी बदलाव होगा बराबर। आप सोच के देखिए कि वॉल्यूम बढ़ा क्यों, घटा क्यों नहीं। पहले 1 लीटर था, बाद में 1.4 हो गया, 0.9 क्यों नहीं हो गया, क्योंकि मोल में इंक्रीमेंट लगा होगा, इसलिए वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट लगा होगा। चेक करिए क्या गैसियस पार्टिकल में मोल में इंक्रीमेंट लगा है कि नहीं लगा। कह रहे हैं जाओ मिनी मंथ, तो देख लो यहां पे भी। बताइए यहां पे कितने पार्टिकल थे, एक। ये कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने पार्टिकल हो गए, 2। क्या पार्टिकल बढ़ रहे हैं क्या, और इसने रिएक्शन ही नहीं करी तो इसने पार्टिकल में कोई चेंज। तो क्या गैसियस पार्टिकल बढ़े या घटे, बढ़े, इसीलिए सिस्टम में वॉल्यूम भी। लॉजिक समझ रहे हैं। तो डेटा ऐसे नहीं बन गया, डेटा के पीछे लॉजिक है। खींचो भी फटाफट, फिर एक दो बातें और बताएं, फिर से सुन लें पूरा, एक बार और एक्सप्लेन कर देते, नहीं तो लोग बाहर आएंगे पूछने। कम से कम 10 लोग आएंगे बाहर पूछने, आज नहीं आएंगे, 4 आ जाएंगे, 3 कर आएंगे, पर पता है मेरे को। सुन लीजिए फिर से ध्यान से। और कई तो पूछते भी नहीं, कहने चलो छोड़ो इस सवाल को, जाने दो, छोटा मोटा सवाल है, मेरे क्या ही हैसियत इसकी। देखिए 1 लीटर का मिक्सचर था, उसमें मैंने माना कि CO कितना है, X लीटर, और CO2 को कितना माना मैंने। आप किसी को भी उल्टा भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। तो मैंने इसको X माना, तो मैंने इसको 1 - X माना, क्योंकि टोटल 1 लीटर है। फिर इसको मैंने रेड हॉट चारकोल से गुजार दिया, जब गुजार दिया तो इसकी रिएक्शन हुई, इसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई, और जिसकी रिएक्शन ही नहीं हुई वो तो एज इट इज यहां पे आ गया, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं, मेंटेन है वो। जिसकी रिएक्शन हुई उस पर चर्चा करिए कि ये यहां से यहां कैसे पहुंचा, वो ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचने के पीछे ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में लॉजिक ये है कि ये तो खूब सारा है, सॉलिड है, ये अगर 1 मोल जाता तो इसका 2 मोल बनता, और V प्रोपोर्शनल टू N है, तो इसका अगर 1 लीटर जाता तो इसके 2 लीटर बनते। तो इसके मैंने कंटेनर में कितने रखे थे, 1 - X, पूरे चले गए, तो इसके डबल बन गए। तो ये यहां से देखिए इसका डबल बन गया,
तो ये जब डबल बन गया तो जाहिर सी बात है कि ये अब नहीं रहा, तो अब कंटेनर में ये CO2 अब नहीं रही, खत्म हो गई, और इसके बदले क्या बन गया, CO बन गया। कितना, इतना, तो लिख दिया मैंने फॉर्म्ड। अच्छा, ये वाली CO अनरिएक्टेड पड़ी रही। अब ये दो गैसेस हैं सिस्टम में, एक CO कौन सी वाली जो बनी है, और एक CO कौन सी वाली जिसने कोई रिएक्शन ही नहीं की। दोनों को मिला करके वॉल्यूम कितना हो गया 1.4। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे किसके बराबर कर दोगे 1.4 के। ये लो भी, एक कौन सा CO फॉर्म्ड, एक कौन सा CO अनरिएक्टेड, जोड़ करके बराबर कर दो। ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व किया, x आ गया, x को वापस पुट कर दो, यहां पुट करोगे 0.6, यहां पुट करोगे तो 0.4, 40%, 60%। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 2 बार में तो समझ में आ गया होगा। आज तक मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसको मैंने 2 बार में एक ही बात समझाई हो और उसको समझ में ना आई हो। तीसरा मैं ढूंढ रहा हूं, तीसरी बार वाला जैसे मिल जाएगा इस्तीफा सौंप देंगे भाई साहब, यहां पे कार्यकाल खत्म होता है। तो 2 बार में आ ही जाता है, मतलब चाहे कितनी भी पैदल हो, पत्थर को भी समझा सकते हैं 2 बार में। क्या पत्थर से भी ज्यादा है? अरे ठीक है, क्या कितने भी बार पूछने आएंगे? ठीक है, वहां पेपर में इतना नहीं करना होता है। पेपर में जब ये प्रश्न आता है, चले, पेपर में जब ये प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, देखिए लॉजिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया, कंटेनर में कौन सी गैस है बताओ, CO2 और CO। ध्यान सुनना, मान लो मैंने मान लिया कि इनिशियली ये x लीटर थी और ये कितनी थी 1 माइनस x लीटर थी इनिशियली। फिर मैंने दोनों को कंटेनर में पास कराया, किससे, कार्बन सॉलिड कार्बन सॉलिड। जब पास कराएंगे तो बताइए, एक तो बात ही नहीं करती है, कौन सी वाली, ये तो बात ही नहीं करती, ये रिएक्ट करके क्या बनाती है, बराबर, ये रिएक्शन का आपको आइडिया है। तो बताइए जब ये बनाएगी तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसके कितने मोल बनेंगे 2 मोल। तो अगर इसके 1 माइनस x लीटर जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे 2 इंटू 1 माइनस, लिख दो। और ये कुछ बात ही नहीं करी तो ये x लीटर मेंटेन रहेगी। अरे ठीक है क्या, अब दोनों को उठा के जोड़ दो, और दोनों को जोड़ने के बाद किसके बराबर कर दो 1.4 के। इक्वेशन तैयार है, ठीक करिए। क्या एक लाइन में आपके पास इक्वेशन आ चुकी है? क्या इक्वेशन आ रही है 2 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू आ रही है यहां से कितनी, खत्म है सब, एक्स 0.6 आ गया तो ये 0.6 और ये 0.4। सिंपल सा लॉजिक है, ये पूरा कन्वर्ट हो गई तो डबल बन गई, और इसने कुछ नहीं किया तो एज इट इज रही। दोनों को जोड़ दो वॉल्यूम के बराबर। तो क्या पेपर में केवल इतना करके निकल सकते हैं आराम से? तो ऐसा नहीं है, सवाल सब्जेक्टिव है, सवाल ऑब्जेक्टिव ही है, अगर आप समझ जाए तो। अगर आप वाकई सवाल समझ गए तो एक सवाल लिखें, फिर बचा 1 मिनट बचा है, लिखो सवाल, लिखो, लेते जाओ घर के लिए, घर पे क्या ही करोगे, नहीं सवाल लगा लेना। 1 लीटर CO2, सवाल लिखो, 1 liter CO2 is passed, 1 liter CO2 is passed over red hot coke, रेड हॉट कोक जो था अभी, कोक चारकोल सबका एक ही मतलब है, कार्बन सॉलिड। 1 liter CO2 is passed over red hot coke and volume becomes 1.4 liter, volume becomes 1.4 liter. Find out the volume of CO2 and CO. Find out the volume of CO2 and CO in the final mixture. Volume of CO2 and CO in the final mixture.
ये थोड़ा सा उससे अलग है, सवाल पढ़ लीजिए। ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड CO के लिए रिस्पेक्टिवली 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, ये 4 ऑप्शन है। ये ग्रे कार ये लगा के आइए। इस सवाल और पिछले सवाल में अंतर बताते जाओ। पिछले सवाल में 2 लोग थे शुरुआत से, इसमें शुरुआत से सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कौन? CO2, यानी कि रिएक्शन भी एक ही होगी। दूसरी बात तो ये थोड़ा आसान हुआ ना उससे, लेकिन लगेगा नहीं जल्दी। और दूसरी बात, इसमें क्या पूछा गया है और उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था इनिशियली कितने थे CO2 और CO। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया फाइनली कितने हो जाएंगे CO2 और CO। इनिशियली तो दिया हुआ है, इनिशियली तो एक ही आदमी है ना। इनिशियल कौन है बताओ? इनिशियल सिर्फ एक आदमी है। कौन? 1 लीटर है किसका? CO2 का। तो इनिशियल तो कोई पूछेगा, फाइनल पूछा हुआ है। पढ़ ले प्रश्न को, कितना लगा लेंगे, क्या लगता है? हाँ, पीटी कांस्टेंट, पीटी कांस्टेंट V प्रोपोर्शनल टू है ना, ये मान के चलेंगे। यही होमवर्क है, इसको कर लेना। वो वाला कर लिया, जितने दिए थे सवाल लगा लिए सब हैं? सारे लगा लिए? या तो तुम भी बहुत तेज हो गए या तो हम भी में हो गए। मॉड्यूल निकालो फिर इसी बात पे देखें। मॉड्यूल वो वाला देना जिसमें टिक हो, जो पिछले वाले मैंने बोले थे वो टिक किए हैं, गोला बनाए। ऐसा मॉड्यूल दो जिसमें पिछले दिए हुए पता चले कौन से दिए थे, तब आगे बताएंगे ना उसके। कोई नहीं टिक करता है, मॉड्यूल गंदा हो जाता है। लो, अरे कहीं लिखे तो होंगे ना कौन से दिए थे, पता कैसे चलता फिर कौन से दिए थे? ना लिखते हो ना ठीक है। लो मॉड्यूल लो, पेज नंबर 31 पे। ठीक है, लो मॉड्यूल लो। हाँ टिक लगाए तो लो, फटाफट जल्दी लो, टिक वाले आसान हो जाएंगे। जल्दी पास करो, पास करो। आदमी को आने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल भेज दो। तो कब टेक्निकल बनोगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देखो जितने क्वेश्चन टिक थे उसके अलावा पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 5, 10 पेज पलटो, 32 पे आ जाओ। अब आप बल्कि 32, 33 सारे क्वेश्चन लगा लो, 1 से 35 तक सारे लगाने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक सारे, ठीक है। फिर आ जाओ पेज नंबर 34 पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री हेडिंग पढ़ी है, मिल गया? मॉड्यूल लेके आया करो। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 55, यहां से लेके 73 तक सारे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, पेज पलटो, पेज नंबर 40 पे आ जाओ। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12, 13, 12, 13 के बाद 15, 19, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। कितना ख्याल लगता तुम मेरा, तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता। पेज नंबर 41 पे आ जाओ, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर